स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो इसमें हमें कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कहेगा तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में होगा तो हम इसे सोल्व करेंगे। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या क्राइटेरिया होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान, ये कैसे पता लगता है? ये हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा अगर नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर इक्वल हो या ग्रेटर देन हो। नोमिनेटर की वेरिएबल की पावर इक्वल हो या ग्रेटर हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को मजीद सोल्व करेंगे। अब नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, जब इसका मुकाबला ओपन करेंगे तो इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट किया ये जो गिवन फंक्शन है 3x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 होल की पावर 3 इज इक्वल टू यह आएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल की पावर 2 प्लस c ओवर x माइनस 1 होल की पावर 3। तो ये क्राइटेरिया होता है। हम a b c तीन कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि तीन पावर है। अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम c वाला कांस्टेंट ना लेते, a और b कांस्टेंट लेते। इसके लिए जो डिनोमिनेटर है इसमें हम a का डिनोमिनेटर बनाएंगे और b का जब बनाएंगे तो एक पावर इंक्रीज करते जाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है इससे, तो जो काम हम करेंगे उसे हम यहाँ लिखेंगे भी मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 होल की पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से किससे x माइनस 1 होल की पावर 3 से। जब इस लेफ्ट हैंड साइड को इससे मल्टीप्लाई करेगा ये डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल, बाकी ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, इसे हम एज इट लिखेंगे x3x प्लस 4 इज इक्वल टू, जब a और x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये पावर 3 है इसके साथ एक पावर कैंसिल हो जाएगी, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 होल की पावर 2, उसके बाद प्लस का साइन है तो b लिखेंगे। अब b की डिनोमिनेटर में पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, 3 में 2 गया बाकी पावर 1 बचेगी, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और ये 1 की पावर। जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये पावर 3 है, ये भी पावर 3 आपस में कैंसिल, तो c अकेला बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0 0 पुट करके यहाँ से x का आंसर देंगे। x का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब हम 2 में पुट करेंगे x का आंसर तो a b c तीन फैक्टर में से किसी एक फैक्टर का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा प्लस 1, ये माइनस 1 है इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 जाएगा। अब प्लस 1 इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे जहां जहां x होगा, 3 into 1 स्क्वायर माइनस 3x है तो x की जगह 1 पुट किया प्लस 4 है इक्वल टू आ गया। अब 1, ये 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 और माइनस 1 ये भी 0, यानी कि a और b टर्म जो है वो 0 होगी। यहाँ से सिर्फ c का आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 into 1 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू c, ये 3 प्लस 1 इक्वल टू c और यहाँ से c का आंसर हमारे पास आ गया 4। अब
हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 और x पावर 1 या कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमारे पास जो दो कांस्टेंट है a और b, इनका आंसर आएगा। तो हमारे पास जस्ट एक ही फैक्टर डिनोमिनेटर में था, इसलिए इन तीनों में से एक कांस्टेंट का आंसर आ गया इस प्रोसीजर के जरिए। अब हम यहां लिखेंगे रीराइट इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड पहले एज इट लिखेंगे 3x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, उसके बाद आएगा a आएगा, यहाँ है जी x माइनस 1, यहाँ a की पावर 2 का फार्मूला लगाएंगे, a माइनस b होल की पावर 2 किसके बराबर होता है, a की पावर 2, उसके बाद दोनों के दरमियान साइन माइनस का है तो 2 के साथ माइनस लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद b की पावर 2, ये a माइनस b होल की पावर 2 का फार्मूला है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो ये आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब b मल्टीप्लाई हो रहा है x और -1 से, तो ये प्लस पहले आ रहा है, प्लस लगाएंगे, ये आएगा bx और ये प्लस है और अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस b आएगा यहाँ पे और प्लस c। अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 4, बाकी वैल्यू को एज इट लिखेंगे, ये ax की पावर 2 माइनस 2x 2ax माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b और प्लस c। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे। कंपेयर कोफिशिएंट करने से हमारे पास a b और c का आंसर आएगा। यहां हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x, यहां लिखेंगे फॉर x स्क्वायर। जब हम x की पावर 2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है 3 विद साइन लिखेंगे और यहाँ x की पावर 2 नहीं मौजूद, तो यहाँ x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पर हमारा a का आंसर आएगा। c का पहले आ गया था, a का अब आ गया, अब बाकी बचा b, तो b देखकर x की पावर 1 है, इसको कंपेयर करते हैं फॉर x की पावर 1। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट x की पावर 1 का, यहाँ पर कोफिशिएंट है जी -3, ये -3, और यहाँ पर x की पावर 1 का एक तो है जी -2a, ये -2a और दूसरा ये +b, ये दो है। x की पावर 1 के राइट हैंड साइड पर दो कोफिशिएंट थे, एक तो b था और दूसरा -2a है। ये जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ में x नहीं, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू पुट करेंगे, -3 -2 इनटू a का आंसर हमारे पास ऊपर मौजूद है 3, तो a की जगह पर a का आंसर पुट किया +3 आ गया। अब -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 टू द 6 प्लस b। अब ये 6 इस तरफ आकर +6 बन गया, क्योंकि इक्वालिटी के दूसरी तरफ ये माइनस था, जब से इक्वालिटी इस तरफ ले गए तो +6 बना और इज इक्वल टू b। b का हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ गया, b का आंसर आ गया 3। ये देखो माइनस का 3 था और प्लस का 6 था, माइनस का 3 निकल गया, कैंसिल हो गया, बाकी प्लस का 3 बचा। अब हमारे पास तीनों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। जब तीन कांस्टेंट के आंसर हमारे पास आ जाए तो हम इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। यहां हम लिखेंगे पुटिंग all values in equation, इस इक्वेशन में पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 3x² -3x +4
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस 1 होल की पावर 3 इज इक्वल टू a का आंसर क्या है हमारे पास 3, तो ये आएगा 3 ओवर, ये देखें a का डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1, तो यहाँ आएगा x माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, तो b का आंसर हमारे पास 3 है, b का आंसर भी 3 है, तो b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर b का आंसर लिख दिया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐड लिख दी, उसके बाद प्लस c है, प्लस c का आंसर बराबर 4 आया है, 4 ओवर x माइनस 1 होल की पावर 3, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन का इसको सोल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो इसी तरह हम सोल्व करेंगे, अगर इम्प्रॉपर में है तो सबसे पहले डिवीजन के मेथड के जरिए हम उसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो लेट करेंगे a b c, ये कांस्टेंट है, इसको लेकर इसके डिनोमिनेटर में जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को बारी बारी हम एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसी तरह फिर डिनोमिनेटर को लेकर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ, तो जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमारे पास नीचे एक फैक्टर है, इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी यहाँ से, जो x की वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास एक आंसर आएगा तीन कांस्टेंट में से a b या c में से किसी एक का। जब ये आ जाएगा उसके बाद सेकंड फैक्टर नहीं, अगर सेकंड फैक्टर भी यहाँ होता तो हम ये स्टेप अगेन रिपीट करते हैं जिससे हमारे पास एक और कांस्टेंट का आंसर आता। अब हमारे पास सेकंड फैक्टर नहीं था, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट किया, सिंपलीफाई किया, उसके बाद कंपेयर कोएफिशिएंट किए, कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो दो कांस्टेंट बाकी रहते थे उनकी वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को